डिजिटल फॉरेंसिक्स। ओके। अब ये डिजिटल फॉरेंसिक्स जो है खुद में एक साइबर सिक्योरिटी का एक डोमेन है काफी बड़ा। ठीक है, जैसे कि पेन टेस्टिंग एक डोमेन है। पेन टेस्टिंग में भी आपने देखा अलग अलग टाइप की पेन टेस्टिंग होती है। वेब ऐप की पेन टेस्टिंग होती है। ठीक है, एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग होती है, आईओएस की होती है, आईओटी की होती है, ओटी की होती है। अलग अलग टाइप की पेन टेस्टिंग होती है। उसके अलावा हमने और भी अलग अलग चीजें देखी थी। राइट, जैसे कि अभी हमने सॉक के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारे ब्लू टीमर में सॉक एनालिस्ट होते हैं। ठीक है, वो भी एक स्पेसिफिक अपने आप में एक डोमेन है। राइट। हाँ, रेड टीमिंग पेंटेस्टिंग से थोड़ा अलग रेड टीमिंग। तो वो भी एक अपने आप में एक डोमेन है। उसी प्रकार से डिजिटल फॉरेंसिक भी एक खुद में एक साइबर का डोमेन है। ठीक है। अब ये दो वर्ड से मिलके बना है डिजिटल एंड फॉरेंसिक्स। ठीक है। डिजिटल का मतलब क्या होता है ये तो हमको पता है। ठीक है। डिजिटल का मतलब क्या है ये तो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू डिजिटल डिवाइसेस। ओके, रिलेटेड टू इंटरनेट, समथिंग लाइक दैट वी कैन से। लेकिन फॉरेंसिक्स क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स समझने के पहले हमको बेसिकली समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फॉरेंसिक्स। ठीक है, व्हाट इज फॉरेंसिक। अब आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट इज फॉरेंसिक? यस। टू वे इंटरेक्शन रखना तो फिर पढ़ने में भी मजा आएगा। यस, बताइए व्हाट इज फॉरेंसिक। सर कोई टाइप का डेटा है उसको एनालिसिस करना तो या फिर मान लो कि डिलीट हो गया है तो उस चीज को रिकवर करना या इन चीजों के रिगार्डिंग एविडेंस कलेक्ट करना। वो तो आपने डिजिटल फॉरेंसिक्स का बता दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेंसिक? चलिए, तो फॉरेंसिक फॉरेंसिक का मतलब होता है किसी भी चीज को डीपली, जैसा कि बताया आपने, इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, एनालिसिस करना। ठीक है, एनालिसिस करना, डीपली इन्वेस्टिगेट करना, एनालिसिस करना, या फिर आप बोल सकते हो स्टडी करना, वेरी वेरी डीप। ठीक है। तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी कोई क्राइम होता है, ठीक है, कोई क्राइम होता है, मान लीजिए कोई मर्डर हो गया। ठीक है, तो क्या करा जाता है? जो बॉडी होती है, बॉडी को भेजा जाता है फॉरेंसिक टेस्ट के लिए। फॉरेंसिक टेस्ट में क्या होता है? जो बॉडी रहती है उस बॉडी को पूरा, जो फॉरेंसिक एनालिस्ट रहते हैं, ठीक है, जिनको आप सर्जन्स वगैरह भी बोल लो, वो बेसिकली बॉडी के पूरे पार्ट्स वगैरह को, पूरा बॉडी को एनालिसिस स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और ये पता लगाते हैं कि एक्चुअल में जो डेथ का कॉज था वो क्या था। ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल क्या करते हैं, वो एक मर्डर को एक सुसाइड की तरह दिखाने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ किसी और को फंसाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की बात होती है। ठीक है। तो फॉरेंसिक का काम क्या होता है? डीपली इन्वेस्टिगेट करना, स्टडी करना, सो दैट वी कैन कम टू एन आउटपुट। ओके, एक प्रॉपर, सो दैट वी कैन कम टू ए फाइनल रिजल्ट, जिसमें कि हमें ये पता चल पाए कि एक्चुअल जो रीजन था वो क्या था। ठीक है, मतलब मैं जनरली ये जो फॉरेंसिक होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो बॉडी फॉरेंसिक्स होती है। ठीक है। तो उसी तरीके से डिजिटल फॉरेंसिक भी होता है। अब डिजिटल फॉरेंसिक क्या है? डिजिटल फॉरेंसिक भी वही चीज है। यानी कि आप स्टडी कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है, एनालिसिस कर रहे हो, बहुत डीप लेवल पे। ठीक है, खोद खोद के निकाल रहे हो चीजों को। लेकिन वो जो चीजें हैं वो रिलेटेड है, रिलेटेड टू है डिजिटल डिवाइस। ओके, डिजिटल डिवाइसेस। अब डिजिटल डिवाइसेस, तो डिजिटल डिवाइसेस के अंदर से हम जो स्टडी करते हैं, स्टडी करके हम क्या निकालते हैं वहां से? हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। एविडेंसेस मतलब प्रूफ। ओके, डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, जिससे कि हम बेसिकली जो भी कल्प्रिट है उसे पकड़ पाए। ठीक है, या फिर जो भी अटैकर था उसे पकड़ पाए। ठीक है, तो ये चीज होती है यहाँ पर।
अब इसके अलग अलग नाम है। डिजिटल फॉरेंसिक्स को बेसिकली साइबर फॉरेंसिक भी कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर फॉरेंसिक भी बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर फॉरेंसिक बेसिकली डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर का ही एक पार्ट आता है। ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर बहुत अलग टाइप की फॉरेंसिक्स होती है। कंप्यूटर फॉरेंसिक होती है, सिस्टम फॉरेंसिक होती है, मेमोरी फॉरेंसिक होती है, और भी अलग अलग टाइप की होती है जिसको हम आगे चल के जानेंगे। लेकिन ये इसकी कुछ अलग अलग नाम है। ठीक है। अब एक चीज हमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जो डिजिटल फॉरेंसिक है, इसकी नीड क्यों है? व्हाट इज द नीड फॉर ए डिजिटल फॉरेंसिक? क्यों करने की जरूरत पड़ रही है हमें? ठीक है। क्योंकि जो साइबर क्राइम्स है वो बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है। तो अगर उन साइबर क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं, अगर उन्हें रिजॉल्व करना है, ठीक है, एक्चुअल अटैकर तक, एक्चुअल फ्रॉड, जो भी स्कैमर्स तक अगर पहुंचना है, एक्चुअल कल्प्रिट तक अगर पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरेंसिक करवाना पड़ेगा। ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक करना पड़ेगा, और फिर हम वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है। अब साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम का मतलब कोई भी ऐसा क्राइम जो कि किसी डिजिटल मीन से किया गया है। ठीक है। यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट स्पीकर, मतलब कुछ भी ले लो आप। ठीक है। तो क्योंकि साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं डे बाय डे, इस वजह से इसकी जरूरत पड़ रही है। लेकिन एक चीज हमको और समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि देखो, एक जो पेंटेस्टर होता था, पेंटेस्टर की जरूरत कब पड़ती थी? पेंटेस्टर की जरूरत पड़ती थी बिफोर द इंसिडेंट। और इंसिडेंट का मतलब क्या है? इंसिडेंट का मतलब है कोई भी नेगेटिव इवेंट। ठीक है। इवेंट मतलब पता है आपको क्या होता है? हमने इवेंट व्यूअर भी देखा है, लॉग्स एथिकल हैकिंग में पढ़ा था। ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव इवेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसिडेंट। तो पेंटेस्टर क्या करता था? इंसिडेंट होने के पहले वल्नरेबिलिटीज को निकालता था। ठीक है। और उन्हें फिक्स करवाता था ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। लेकिन अगर इंसिडेंट हो गया तो, ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहाँ पे चीजें बदल गई। यहां पर आफ्टर द इंसिडेंट है। यानी कि जब भी डिजिटल फॉरेंसिक्स की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर क्राइम हो चुका है, यहाँ पर आफ्टर द इंसिडेंट। ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव इवेंट हो चुका है। अब हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बिफोर द इंसिडेंट एंड आफ्टर द इंसिडेंट। ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि इंसिडेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है। जो ब्लैक हैट हैकर्स है, साइबर क्रिमिनल्स है, साइबर टेररिस्ट है, स्कैमर्स है, वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब अलग अलग टाइप के क्राइम्स ही कर रहे हैं। कोई सर्वर पे कर रहा है, कोई किसी पर्सन पे कर रहा है, अलग अलग टाइप के। तो ये सब क्या है? इंसिडेंट है। तो इन इंसिडेंट्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली नीड तो पड़ने वाली है फॉरेंसिक एनालिस्ट की। ठीक है। चलिए, इसको रिमूव कर देते हैं। अब ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से, अगर हमें स्टार्ट करना है फॉर डिजिटल फॉरेंसिक में, तो हमारी क्या प्री रिक्विजिट होनी चाहिए? ओके। स्पेलिंग शायद गलत हो गई होगी यहाँ पे। प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए? प्री रिक्विजिट मतलब पहले से आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे आ गए डिजिटल फॉरेंसिक में कूद गए, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है। तो ये चीज नहीं। तो सबसे पहले आपको लिनक्स आना चाहिए। ठीक है। लिनक्स, और ज्यादा अगर मैं बेटर बोलूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, अलग अलग। लिनक्स पे होनी चाहिए, विंडोज पे होनी चाहिए, पावर शेल पे होनी चाहिए। पावर शेल बोल दिया मैंने, मतलब विंडोज पावर शेल,
मैक पे होनी चाहिए, ठीक है। कर्नल्स वगैरह की आपको समझ होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि डिवाइसेस आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। आईपी एड्रेस वगैरह हमने पढ़ा था, एआरपी डीएचसीपी प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, राइट। ये सब जो चीजें हैं, ये किस तरीके से काम करती है, पोर्ट फॉरवर्डिंग, ये सब जो चीजें हैं, इसकी समझ हमको होनी चाहिए, राइट। तीसरी चीज, ये एक सजेशन है, ठीक है, मतलब कि आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल फॉरेंसिक एक ऐसी फील्ड है जहां पर प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, नेग्लिजिबल होती है। लेकिन तब भी इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपको प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग आना चाहिए, ठीक है। सरफेस लेवल तो आपको आना चाहिए, बेयर मिनिमम। कम से कम चलो लिख नहीं पा रहे हो तो रीड तो कर पाओ, रीड करके समझ तो पाओ कि कोड क्या कर रहा है, ठीक है। और क्या, अब ये जो चीजें हमने बोल दी, ये चीजें किस में आती है एक्चुअल में, ये सभी चीज मिलके बनती है एथिकल हैकिंग। तो घूम फिर के आपको एथिकल हैकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हमने हमारी ट्रेनिंग को पिछले साल स्टार्ट किया था, ठीक है। तब मैंने आपको बताया था कि साइबर सिक्योरिटी जो है, इसमें यहाँ पर रेड टीम हो गई, यहाँ पे ब्लू टीम हो गई, ठीक है। अब रेड टीम को तो आपको ऑलरेडी पता है, ब्लू टीम में कौन आता है, ब्लू टीम में डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट भी आता है, ओके। तो यहाँ पर अब देखो, कोई ऐसी वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको बिल्कुल रेड टीम में जाना है, ब्लू टीम में जाना है तो आपको आना ही चाहिए। लेकिन एज पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मुझे लगता है कि एथिकल हैकिंग की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, फिर चाहे आप रेड टीम में जाओ या ब्लू टीम में जाओ। बिना इसके अगर आप स्टार्ट करते हो तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ एंड यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन द डोमेन, ठीक है। तो एथिकल हैकिंग आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आपकी जो चीजें हैं वो लिंक करेगी, ठीक है। चलिए, क्या यहाँ तक कोई क्वेरीज है?